आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्षद ने लगाया आयुक्त पर मारपीट का आरोप। अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने की कार्रवाई। मध्याह्न भोजन खाकर बच्चों की बिगड़ी तबीयत। फांसी की सजा का बंदी पुलिस की गिरफ्त से हुआ फरार। ट्रेन में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 46 लाख रुपए किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता द्वारा शहर के वार्ड नंबर 45 के भाजपा पार्षद के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। भाजपा पार्षद ने आयुक्त के खिलाफ बसंतपुर थाने में अश्लील गाली गलौज और मारपीट की शिकायत की है। वहीं आयुक्त के खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं लिखे जाने को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता बसंतपुर थाने पहुंचे थे। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 45 के पार्षद गगन आइच के साथ राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पार्षद ने बसंतपुर थाने पहुंचकर इस मामले में आयोग के खिलाफ आवेदन दिया है। भाजपा पार्षद गगन आइच का कहना है कि नवरात्रि पर्व को देखते हुए उनके वार्ड में स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर गड्ढे की मरम्मत को लेकर वह लगातार आवेदन के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को अवगत करा रहे थे। इस विषय में जब उन्होंने आज आयुक्त को फोन करना चाहा तो आयुक्त ने उनके मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद गगन आइच आयुक्त के शासकीय निवास स्थान पहुंचे और सड़क मरम्मत को लेकर चर्चा करते हुए अपने मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालने की वजह जाननी चाहिए। पार्षद गगन आइच का कहना है कि इतना कहते ही नगर निगम आयुक्त ने उनके साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए हाथापाई की और गला दबाने की कोशिश कर कैंची से हमला कर दिया। इसके बाद गगन आइच ने घटना की जानकारी वरिष्ठ भाजपा नेताओं को दी और मामले की शिकायत करने बसंतपुर थाने पहुंच गए। और मेरे वार्ड नंबर 45 में सबसे बड़ा मंदिर पाताल भैरवी मंदिर है, जो आप सबको जानकारी होगी। पूरे प्रदेश से, आसपास के राज्यों से पदयात्री लोग आते, इस समय श्रद्धालु लोग आते, पदयात्री लोग अपना दर्शन करने आते, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के रूप से आते हैं। वो क्षेत्र आप भी स्वयं जाके देख सकते, पूरा गड्ढा हो गया। क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार मेरे को मांग की जा रही थी कि वो गड्ढे को आप पाटिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब और बुलाया मेरे को क्षेत्रवासियों ने, मैंने कमिश्नर को लगाया। कमिश्नर साहब का नंबर मेरे ब्लैक लिस्ट में था तो फ़ोन लगा नहीं, तो मैंने आज स्वयं कमिश्नर साहब के पास गया। मैं बोला कि सर मेरे नंबर को आप ब्लैक लिस्ट से हटाइए करके। जब उनको बोला ये ब्लैक लिस्ट है, तुम होते कौन हो मेरे घर में आके ब्लैक लिस्ट हटाने वाला? मेरा है, मेरे घर में मेरे को नहीं जानते हो क्या तुम? मैं अभिषेक गुप्ता हूँ। आए बाय अश्लील गाली दे के मेरे को गला दबा के मारने के लिए, मेरे को घसीट के मुक्का मारे, कैंची से हमला किए, जिससे मैं अपने आप को जान बचा के वहाँ से भाग के बाहर आया हूँ। बात में मेरे को अश्लील गाली दी है एकदम से। पार्षद द्वारा नगर निगम आयुक्त के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की जा रही थी, लेकिन थाने में आयुक्त के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, जिसके बाद राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी थाने पहुंच गए और आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि किसी भी अधिकारी द्वारा इस तरह का कृत्य एक जनप्रतिनिधि या आम आदमी के साथ नहीं किया जा सकता है। इस गंभीर मामले को देखते हुए तत्काल आयुक्त को उनके पद से हटाना चाहिए। प्रशासन में अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मारपीट और गाली गलौज तो किसी भी तरीके का एक अक्षम्य व्यवहार है। ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसे अधिकारियों को कम से कम जब तक इस पूरे प्रकरण की विवेचना नहीं हो जाती और ये चुनाव नहीं हो जाता, तत्काल इस पद से हटाकर और कहीं उनका उपयोग करना चाहें तो करें, लेकिन राजनांदगांव हमेशा एक शांति प्रिय शहर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एफआईआर नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घेराव करने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं लगभग 2 घंटे के हंगामे के बाद पुलिस ने शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने कहा है कि पार्षद के द्वारा आवेदन दिया गया है, पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अभी
थाना बसंतपुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद हैं गगन आइच। अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और उसके पश्चात भी कुछ काम को लेके नगर निगम कमिश्नर के घर के पास में गए हुए थे। उनसे वार्तालाप चर्चा करना इन्होंने आवेदन में बताया है और अभी इन्होंने अपने साथ मारपीट और गाली गलौज का आवेदन दिया है, जो कि आवेदन को लेकर इसको भी जांच में लिया गया। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शीघ्र ही इसमें की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भाजपा पार्षद के साथ मारपीट की इस घटना का कड़ा विरोध किया गया है और आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बसंतपुर थाने का घेराव करने की सूचना मिलने पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में जांच कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन में आरपीएफ पुलिस ने देर रात अप गोदान एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग के दौरान एक युवक को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है। युवक के पास एक बैग था, जिसमें पुलिस ने पूछताछ की तो युवक बताने से इनकार कर दिया। जब उसे थाने लाकर बैग चेक किया गया तो बैग में 46 लाख रुपए कैश बरामद हुए। मध्य प्रदेश से सतना जिले के आरपीएफ पुलिस ने शुक्रवार की रात करीब 9 बजे चेकिंग के दौरान अप गोदान एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान अभिषेक प्रजापति नामक एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में एक बैग के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक से पूछताछ की। आरोपी युवक कुछ भी कहने से बचने लगा। जैसे पुलिस ने बैग को खोलकर चेक किया तो वह बैग 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डी से भरा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने रकम के बारे में पकड़े गए युवक से पूछताछ की, लेकिन आरोपी युवक यह जानकारी नहीं दे पाया, जिसके बाद युवक को थाने लाया गया और आरपीएफ पुलिस ने मामले की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी। इन्होंने चेक, जैसे वो कोच में चढ़ा, B2 कोच में रिजर्वेशन था उसका, तो जैसे चढ़ा तो उसको चेक किया गया। तो चेक कराने से कुछ ऐसे घबराने से लगा, तो उसको देख करके लगा कि इसमें कुछ है। तो उसने चेक किया तो उसमें बंडल बंधे हुए थे। तो पूछताछ किया गया तो पता चला कि इसमें पैसे हैं। फिर उसको कार्रवाई के लिए अपने आरपीएफ थाने पे ले आया गया। उसकी कार्रवाई हुई और सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी गई। इनको वो भी उपस्थित हुए तो उसको देखा गया तो उसमें 46 लाख रुपए कैश थे। वो 500 की गड्डियाँ थी और 200 नोट की गड्डियाँ थी और उसकी पूछताछ की गई। कार्रवाई की जा रही है। अब इनकम टैक्स द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जैसा भी रहेगा अपडेट आपको बताया जाएगा। कितनी नोटें पकड़ी गई हैं? 500 की और 200 की? 500 की नोटें 8800 500 की नोटें हैं और 1200 की नोटें हैं। कुल 46 लाख रुपए कैश है, जिसका कोई मतलब उनके पास कोई कागजात वगैरह उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है और आगे जांच जारी है। कितने आरोपी पकड़े गए? अभी तो एक ही पकड़े। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। राजधानी भोपाल से बड़ा मामला सामने आया है। यहां हमीदिया अस्पताल में सेंट्रल जेल से इलाज के लिए लाया गया कैदी हथकड़ी खोलकर भाग गया। चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पुलिस सतर्क नजर आती है। ऐसे में जिस कैदी को फांसी होनी थी, उसके फरार होने से पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कैदी रजत सोनी को शनिवार सुबह इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल लाया गया था। ऐसे में मौका देखते ही सेंट्रल जेल का कैदी हथकड़ी खोलकर भाग गया। फरार हुए आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल जेल अभिरक्षा में उपचार और परीक्षण के लिए हमीदिया अस्पताल भोपाल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी पुलिस के चंगुल से भाग निकला। मामले में पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात 2 प्रहरियों को सस्पेंड कर दिया है। कैदी रजत सैनी राघवगढ़ का रहने वाला है। उसके खिलाफ खजूरी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उस पर दोस्त की हत्या के बाद शव जलाने का आरोप है। कोहे फिजा में फरार कैदी के खिलाफ अभिरक्षा से भागने का मुकदमा दर्ज किया गया है। केंद्रीय जेल अधीक्षक का एक लेटर आया है। उनके द्वारा बताया गया है उसमें कि एक बंदी था रजत सैनी, पिता सुरेश कुमार सैनी, ये राहुगढ़ का रहने वाला है। ये इसको कल उल्टी होने के कारण, खून की उल्टी होने के कारण इसको हमीदिया अस्पताल लाया गया था, जो आज सुबह 6 बजे करीबन ये वहाँ से फरार हो गया है। और इसके विरुद्ध 302 के अपराध भी है और 420 302 और अन्य धाराओं के अंतर्गत भी इसके विरुद्ध 3 प्रकरण हैं, जिसमें इसको आजीवन कारावास, मृत्युदंड से भी दंडित किया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें।
स्वागत है। मध्य प्रदेश के मालवा जिला चिकित्सालय में डॉक्टर और भाजपा नेता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक सक्सेना ने आरटीआई एक्टिविस्ट और भाजपा नेता पर ड्यूटी के दरमियान गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। आगरमालवा के जिला चिकित्सालय में ड्यूटी के दौरान भाजपा नेता के द्वारा नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर शशांक सक्सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजसेवी भाजपा नेता राजेश देसाई चिकित्सालय परिसर में आरटीआई के संबंध में जानकारी लेने सिविल सर्जन से मिलने आया था और उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डालकर मारपीट किया है। कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर राजेश देसाई पर 353 सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। राजेश देसाई का कहना है कि डॉक्टर शशांक सक्सेना के द्वारा की गई अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई है। तो वहीं डॉक्टर शशांक सक्सेना की पत्नी द्वारा नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है, जिसको लेकर भी शिकायत की गई है। राजेश देसाई अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोई मारपीट या गाली गलौज नहीं की गई है। मेरे तरफ उल्टी सीधी उन्होंने गाली गलौज किया और मेरे को उन्होंने राष्ट्रद्रोही देशद्रोही बोला। मेरे द्वारा ऑब्जेक्शन दिए जाने पर माँ बहन की गाली गलौज शासकीय परिसर में ऑफिस में राजेश देसाई द्वारा मेरे साथ में की गई। मेरे द्वारा विरोध करने पर जुम्मा झड़ती की गई, जिसके कारण मेरे दाहिने हाथ की कलाई के अंदर चोट लगी है। इस विषय के अंदर मेरे द्वारा थाना आगर के अंदर भी शिकायत की गई है। यह व्यक्ति मुझे 1.5 से 2 वर्ष से सतत परेशान कर रहा है। मेरे विरुद्ध कई झूठी शिकायतें की, मुझे ये ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरा आज सपोर्ट किया, जिसके कारण मेरी निजी जानकारी, मेरी सेवा पुस्तिका की जानकारी इसको नहीं दी गई। उससे रोष व्यक्त करते हुए इस आदमी ने मुझसे झगड़ा मोल लिया। मैं शासकीय दायित्व का निर्वाह कर रहा था और शासकीय कार्य के समय इस व्यक्ति द्वारा मेरे सामने गाली गलौज धक्का मुक्की भी जो कहीं भी उचित नहीं है। मेरे द्वारा थाना आगर के अंदर FIR की गई है। उचित कार्रवाई का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। थाना आगर कोतवाली पर कर जिला चिकित्सालय आगर के डॉक्टर शशांक सक्सेना जी उपस्थित आए और उनके द्वारा एक पत्र लिख कर प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि वो जब ड्यूटी पर थे तब राजेश देसाई नाम के व्यक्ति वहाँ पर आए और किसी चीज़ को लेकर उनके साथ विवाद हुआ, हाथापाई हुई, गाली गलौज हुआ, उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। उक्त पत्र के साथ में वो उपस्थित आए। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर राजेश देसाई के विरुद्ध धारा 353 और अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में है। ये डॉक्टर शशांक सक्सेना का षड्यंत्र है और मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूं। मैंने सूचना के अधिकार में आगर शासकीय अस्पताल और डॉक्टर सक्सेना की पत्नी द्वारा चलाया जा रहा है नर्सिंग होम और शासन के नियम की अवहेलना करने की जानकारियां ली है और समय समय पर डॉक्टर सक्सेना द्वारा जो भी अनियमितता और भ्रष्टाचार की है उनकी शिकायत मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। आगरमालवा से नजीर अहमद, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह के ट्वीट से फिर हंगामा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने आज एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। दिग्विजय ने ट्वीट में लिखा कि मामा की चुपके से पैसे डालने की आदत बन गई है। पहले भ्रष्ट विधायकों की जेब में डालकर मुख्यमंत्री बना, अब खुलेआम कर रहा है। क्या ECI से संज्ञान मिलेंगे? इन्होंने दुबई में क्या क्या किया है उसकी भी जानकारी है। 2006 में मामा क्या था और अब क्या है, आप सब जान रहे हैं। इस ट्वीट पर विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर पलटवार करते हुए उनके सवालों का तो जवाब नहीं दिया, बस कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जमीन खिसक चुकी है। भाजपा को बदनाम करना और गलत आरोप लगाना कांग्रेस की आदत है। देखिए क्या कहा। बिना तथ्य के आरोप लगाना ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है, क्योंकि ज़मीन पूरी तरह समाप्त हो गई है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए। अनर्गल आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है। अरे आए जनता के बीच जाएं, मुद्दों पर बातचीत करें, बिना तथ्य के बात करें। कभी प्रियंका जी आती हैं, वो अनर्गल आरोप लगाते हैं, खुद आरोप को वापस ले लेती हैं। कभी राहुल बाबा आते हैं, वो अनर्गल आरोप लगाते हैं, आरोपों को वापस ले लेते हैं। कमलनाथ जी बैठकर लोगों को चमकाते हैं, दिग्विजय सिंह जी झूठे बयान देते हैं।
तो ये झूठ और फरेब की राजनीति जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही है, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। बलौदा बाजार पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भाजपा नेता के घर छापेमारी की है, जहां 24 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। बलौदा बाजार जिले में जुआरी बेखौफ होकर जुआ खेल रहे हैं और यहां लगने वाले फड़ में दूसरे जिले के जुआरी भी शामिल होते हैं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता और जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी इस तरह से जुआ के फड़ को सजाना चिंता का विषय बना होता है। एसएसपी दीपक झा के निर्देशन पर हथबंद और सिमगा पुलिस की संयुक्त टीम ने सिमगा में पूर्व मंडी उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अनिल पांडे के घर पर देर रात रेड कार्रवाई करते हुए 24 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस घटना स्थल से 10,87,062 रुपए बरामद की है और आरोपियों के पास से 26 मोबाइल, 2 कार और 1 बाइक भी जब्त की है। भाजपा नेता अनिल पांडे के पुत्र अनिकेत पांडे, युवा कांग्रेस नेता हरप्रीत सिंह भाटिया रिंकू समेत बेमेतरा, कबीरधाम, बिलासपुर, भिलाई के 24 राजनीतिक दलों के नेता और व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्राह्मणपाड़ा जहाँ पर शिकायत मिल रही थी, वहाँ हम लोगों ने दबिश दिया। पहले जो भी गेट्स थे, सभी गेट्स में हम लोगों ने अपने आदमी लगा करके फिर सारी वेशभूषा में जाकर हम लोगों ने वहाँ पे रेड किया। रेड करने के पश्चात जैसा कि संभावित था, वहाँ पे हम लोगों ने 24 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है, जिसमें से को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 10,87,062 रुपये बरामद हुए हैं, उसको जब्त किया गया है। साथ में 4-5 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 में संशोधित अधिनियम है, जिसमें कि जो व्यक्ति जो अपनी आवास जो घर पे खिलाता है उसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज होता है। उसकी धारा लगाकर हमने अपराध दर्ज किया है और सभी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अलग से किया जा रहा है। आज मुंगेर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अनिल पांडे के घर में सिमगा में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसकी सूचना पर हथबंद थाना प्रभारी अजय झा, उनकी टीम और थाना सिमगा की टीम द्वारा जाकर रेड किया गया। रेड करने पर वहां पर 24 व्यक्ति जो है जुआ खेलते पकड़े गए, जिनसे 10,87,062 रुपये जब्ती की गई है और उनकी गाड़ियां और मोबाइल जो वहाँ पर थे उन्हें जब्ती की गई है। सभी पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अनिल पांडे का लड़का अनिकेत पांडे का नाम शामिल है। बलौदा बाजार से आनंद वाकड़े, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस के द्वारा अवैध गतिविधियों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी तारतम्य में अजयगढ़ थाना प्रभारी रामहर्ष सोनकर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम भुंडा में खेत पर बने मकान में अवैध शस्त्र बनाने की देसी फैक्ट्री चला रहा है। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर खेत में बने घर की घेराबंदी कर दबिश दी और अवैध हथियारों का जखीरा जब्त किया। पुलिस की छापेमार कार्रवाई में मौके पर 2 व्यक्ति अवैध हथियार बना रहे थे, कुछ बंदूकें बनी हुई तथा अवैध हथियार बनाने की संपूर्ण सामग्री रखे थे। हथियारों के लाइसेंस पूछने पर कोई कागजात नहीं दिखा पाए, जिस पर पुलिस टीम द्वारा 6 नग देशी भरमार बंदूकें एवं एक 315 बोर का हाथ का बना देसी कट्टा सहित भारी संख्या में अर्ध निर्मित हथियार एवं हथियार बनाने में प्रयुक्त सामग्री जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट कायम कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है। भ्रमण दौरान जरिए सूचना मुखबिर से मिली कि ग्राम हुंडा में कुछ लोग अवैध फैक्ट्री अवैध हथियार बनाने की संचालित किए हुए हैं, जिसकी सूचना पर हमने अपने चौकी प्रभारी डीरा, चौकी प्रभारी हनुमतपुर और थाने कबल बुलाकर दबिश दिए। दबिश दौरान एक घर में ये सामग्री हथियार बनाने की और ये 12 भरतल बंदूक
और एक देसी 315 वोल्ट कट्टा। पन्ना से मुकेश कुमार गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साया होटल के सामने गल्ला व्यापारी के गोदाम से पिछले दिनों चने के 25 कट्टे अज्ञात चोर चुराकर अपने साथ ले गए थे। चोरी की वारदात में इस्तेमाल हुआ लोडिंग वाहन सीसीटीवी में कैद हुआ था। कोलारस थाना पुलिस ने चोरी के इस मामले का खुलासा करते हुए चोरी हुए चने के 25 कट्टे, चोरी की वारदात में इस्तेमाल हुए लोडिंग वाहन को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोलारस एसडीओपी विजय यादव ने बताया कि 26 सितंबर की रात लाल पुलिया साया होटल के पास गल्ला व्यापारी सोनू पुत्र वीरेंद्र जैन के गोदाम से 25 बोरी चना चोरी हो गया था। साया होटल के सीसीटीवी कैमरों में चोरी की वारदात में इस्तेमाल लोडिंग वाहन गोदाम की ओर आता जाता दिखाई दिया था। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। मुखबिर की सूचना पर कोलारस पुलिस ने पिछोर के संकट मोचन कॉलोनी के रहने वाले लोडिंग वाहन मालिक रोहित जाटव से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि चोरी की इस वारदात को भौती थाना क्षेत्र के छोटी उमरी गांव के रहने वाले अपने 2 साथी संजीव परिहार और बादाम केवट के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने 75,000 रुपए की कीमत का चोरी हुआ चना और 8 लाख रुपए का लोडिंग वाहन जब्त करने की कार्यवाही की है। ये 3 चोर पकड़े हमने, ये भोती के रहने वाले हैं और इन्होंने ये जो गल्ले व्यापारी के यहाँ पे चोरी हुई थी जिसमें लगभग 25 कट्टे चने के चले गए थे, उनकी रिकवरी की है। कितने रुपए कीमत का माल है? उसका चने की कीमत लगभग 75,000 है और एक ट्रक पकड़ा है जिसका घटना में प्रयोग किया गया था, उसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए, टोटल 8,75,000 रुपए। कितने लोग हैं सर? इसमें 3 लोग हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? भौती के रहने वाले। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। भाटापारा के ग्राम लेवई में मध्याह्न भोजन खाने के तुरंत बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 12 से अधिक बच्चों को सिविल हॉस्पिटल भाटापारा में भर्ती कराया गया। मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने से गांव में हड़कंप मच गया है। ग्राम लेवई के शासकीय मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह फूड पॉइजनिंग होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है फिलहाल सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है। बच्चों की तबीयत खराब होने से प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। इस मामले में एसडीएम नरेंद्र बंजारा ने बताया कि मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। 4 बच्चों को उल्टी की शिकायत मिली थी। एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इन बच्चों की जांच की जा रही है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन ग्राम लेवई पहुंचकर स्कूल में घटना की जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि स्कूल में सुबह दाल चावल और आलू झुरगा की सब्जी बनी थी। प्रभारी शिक्षक द्वारा खाना खाकर जांच की गई तो उन्हें सब्जी में खराबी मिली थी। उन्होंने खाना वितरण पर रोक लगा दिया, लेकिन तब तक 30 से 35 बच्चे खाना खा लिए थे। इनमें से 16 बच्चों को उल्टी की शिकायत हुई, जिन्हें कड़ार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां 4 बच्चे प्राथमिक उपचार से ठीक हो गए। वहीं 12 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भाटापारा ले जाया गया, जहां से 11 बच्चे को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं एक बच्ची जो पहले से बुखार से पीड़ित थी, उसे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। लेवई स्कूल में मध्याह्न भोजन करने के बाद 4 बच्चों को उल्टी हुई तो हमने एहतियात बरतते हुए उनको अभी हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। बाकी सभी बच्चे स्वस्थ हैं। सभी बच्चे खाना खाए, लेकिन केवल 4 बच्चों को ही उल्टी हुई। बाकी हम लोग एहतियातन उनसे यहाँ पे लाके इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। भाटापारा से आनंद बाकड़े, इंडिया टाउन न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही चुनाव को लेकर सभी तैयारियां भी अंतिम दौर में है। लेकिन लांजी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के अंतर्द्वंद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अपने ही प्रत्याशी के विरोध में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों आपसी सामंजस्य स्थापित करने पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बैठक की, पर उनकी एक नहीं चली, जिसके बाद पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने अपना फैसला समर्थकों पर टालते हुए आगामी तिथि को विशाल आम सभा बुलाया है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। लांजी किरनारपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लेकिन लांजी में भाजपा के प्रत्याशी चयन को लेकर चल रहा द्वंद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है।
गुरुवार को रमेश भटेरे ने अपने समर्थकों के साथ पुनः चर्चा की। इस दौरान प्रमुख रूप से जनपद अध्यक्ष किरनारपुर कल्याण सिंह राणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष सोहन उपराणे, हीराचंद आसटकर सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी पूर्व विधायक रमेश भटेरे के आवास में दिखाई दिए, जहां सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे एवं इस दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने रमेश भटेरे को चुनाव जिताकर भोपाल भेजने के लिए ईश्वर की शपथ लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कार्यक्रम के दौरान रमेश भटेरे ने भाजपा दिग्गज नेता प्रहलाद पटेल सहित अन्य नेताओं को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रहलाद पटेल के द्वारा मुझसे दुर्व्यवहार किया गया है एवं हमारे नेता गौरी शंकर, जिसे मैं बयां नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा पार्टी किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर को जनता और अपने कार्यकर्ता से पूछूंगा, जो निर्णय वह लेंगे वही मेरा निर्णय होगा। बालाघाट से अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वनांचल क्षेत्र में नहीं मिल रहा पोषण आहार। मादक पदार्थ तस्करों पर हुई पुलिस की कार्रवाई। अस्पताल में लापरवाही का मामला आया सामने। ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में गिरी महिला गंभीर रूप से हुई घायल। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में महिला और बच्चे को पोषित आहार न मिल पाने के कारण कमजोर रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत सी ऐसी विशेष पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं जो उन्नत पोषण ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। पोषण आहार योजना का लाभ जिले की आदिवासी अंचलों में निवासरत महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर इन महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मामले के संबंध में जानकारी दी है। पोषण आहार योजना का लाभ वनांचल क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ बैहर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पाथरी के ग्राम माड़ी से पहुंची एक दर्जन बैगा महिलाओं ने बीते 7 महीनों से पोषण आहार योजना की राशि न मिलने की शिकायत की। हालांकि इस दौरान अपनी राशि की मांग को लेकर बालाघाट पहुंची इन बैगा समाज की महिलाओं को यह भी ज्ञात नहीं था कि चुनाव आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है, जिसके चलते फिलहाल शिकायत पर कितना अमल होगा यह कहा नहीं जा सकता। हितग्राही महिलाओं ने बताया कि होली के बाद से आहार योजना नहीं मिली है। आज उधार मांग कर बालाघाट पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी कोई जानकारी नहीं मिली है। 1000 पैसा नहीं मिलता खाना नहीं। कौन सी योजना के तहत मिलता है? अब पैसा तो मिला, अब 1000 उस बारे तो आया, हम नहीं जानते। बैगा पोषण आहार योजना क्या है? कब से नहीं मिल रहा है? राखी के आगू एक बार मिली, होली कर 1000। होली से नहीं बंद? हाँ, होली से बंद हो रहा है। होली से बंद हो। पूछे नहीं क्यों नहीं मिल रही करके? हाँ, सचिव सरपंच ले पूरा कागजात दे देखें तो सचिव सरपंच बनाए नहीं, बैंक में भी दे देखें। अच्छा, ये आचार संहिता अभी लगी है, आपको कुछ पता है आचार संहिता लगी करके? नहीं है। हाँ। अच्छा, सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? सचिव सरपंच तो फार्म देवत एक कागज जात हो गया तो मिली यहाँ आने के लिए किसने बोला था कि कलेक्टर कार्यालय आ जाओ? हमार मन से आए, हमार मर्जी से आए, पैसा नहीं डाले तो जाकर देखबो कहकर हम डर वाले हम बाड़ी काइन के लिए हमें बैगा वजन नहीं मिले। कब से नहीं मिल रहा है? होली के बाद। होली के बाद से नहीं मिल रहा है? इसकी शिकायत आपने कहीं की है? कौन शिकायत कर? हमार मन से आए। सरपंच सचिव को बताया आपने? हाँ, हमारे सचिव सरपंच ध्यान नहीं दे। क्या बोलते हैं? बन गए कथा तुम्हार का हो गया कथा तो हमार तो डले नहीं। बैंक में जाथन तो सबरी कागजात बने छले। पंचायत में जाओ कथा, पंचायत में जाथन तो बैंक में जाओ कथा, तो कहाँ हमार सचिव सरपंच बनाए? हमार किराया भाड़ा तो 1000 रुपए नहीं मिलने से अभी कोई दिक्कत हो रही है? उधार बाड़ी से लाग के आए, हम उतना दूर कहाँ। बालाघाट से अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज। क्राइम ब्रांच की टीम ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाला आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस की टीम ने करीब 250 ग्राम चरस बरामद कर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ कई थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ तस्कर राजेश शर्मा नयापुरा कोलार में देखा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने संदेही को हिरासत में लेकर थाने पर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ करने पर उसकी पहचान नयापुरा कोलार निवासी 53 वर्षीय राजेश शर्मा के रूप में हुआ। आरोपी ने बताया वह करीब 1 माह पहले शाहजहानाबाद निवासी मोहम्मद तासीर से 800 ग्राम चरस खरीदकर 750 ग्राम को बेच चुका है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और उसके कुछ साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये इनपुट था कि जो व्यक्ति है, जो संदेही है, वो भी इस कारोबार में शामिल है और काफी दिनों से क्राइम ब्रांच की निगाह में था। क्राइम ब्रांच के जो उस पर सूचना में था और उस पर क्राइम ब्रांच काफी दिनों से इस पर नजर रखे हुए थी। बाद में मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति कोलार में जो है उस जगह पर है और अपना सस्पेक्ट जो है कुछ माल लिए हुए है। तो नयापुरा के पास में इस व्यक्ति को तलाशी ली गई। तलाशी में 250 ग्राम के लगभग चरस मिली, जो कि प्रारंभिक तौर पर कार्रवाई करते हुए उसमें व्यक्ति को तलाशी, बरामदगी और बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो सब कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया जा रहा है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर से लागू हुई आदर्श आचार संहिता के बाद से ही जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन समेत अन्य शासकीय विभागों में लगे लोकार्पण के पत्थर योजनाओं के प्रचार प्रसार को छुपाने जिस अखबार को लगाया, उस अखबार पर ही योजनाओं का बखान छपा हुआ था। नगर पालिका परिषद बालाघाट परिसर के अंदर ही 2 से 3 स्थानों पर नगर पालिका के अमले ने प्रचार प्रसार के माध्यम को छुपाने के लिए उन्हें पेपर से ढक दिया है। लेकिन इन पेपरों में राजनीतिक, राजनेता समेत अन्य की फोटो व समाचार प्रकाशित है, जो कि स्टाफ, पार्षदों के साथ ही नगर पालिका परिसर में आने वालों के लिए चर्चा का विषय बन रहा है। यह मामला नगर पालिका अधीक्षक के संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल ही कर्मचारियों को आदेशित कर छुपाने का कार्य करवाया है। इतना ही नहीं, परिसर के अंदर ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंधित पर्चे लगे हुए थे, जो भी चर्चा का विषय बने हुए थे। इसे भी नगर पालिका के अमले ने हटाने का कार्य किया। जी हाँ, यहाँ पे कार्रवाई किया गया था, इसे अखबारों से हटा गया था, पर आप लोगों द्वारा संज्ञान में आया इस बात को, उसे हम लोगों द्वारा कपड़े से ढकवा दिया गया है। पर ऐसा उसमें स्पष्ट नहीं है, ऐसा विस्तृत रूप से नहीं है। ऐसी कुछ बिंदु हैं जो अखबारों में रहती हैं और अखबारों द्वारा ढका गया था। बालाघाट से अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के शाजापुर के जिला अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां HIV पीड़ित महिला की शौचालय में डिलीवरी हो गई। अस्पताल में भर्ती महिला की शौचालय में डिलीवरी हो जाने से यहां की व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। शाजापुर अस्पताल में महिला को भर्ती कर लिया गया और डॉक्टर व स्टाफ को पता नहीं था कि महिला HIV पीड़ित है। ऐसे में HIV पीड़ित लोगों के उपचार, डिलीवरी में रखी जाने वाली कोई भी सावधानी का पालन यहाँ नहीं किया गया। दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती महिला की शौचालय में डिलीवरी हो जाने से यहाँ की व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मामले में जिला अस्पताल RMO डॉक्टर सचिन नायक ने बताया कि महिला को ट्रॉमा सेंटर के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती किया गया था, किंतु वह वहां नहीं रुकी और पुरानी बिल्डिंग की ओर चली गई, जहां शौचालय में उसकी डिलीवरी हुई है। डिलीवरी के बाद पता चला है कि महिला HIV पीड़ित है। ऐसे में महिला और शिशु को अलग अलग वार्ड में रखा गया है। साथ ही HIV पीड़ित मरीजों से जुड़े प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानी रखकर उपचार किया जा रहा है। पेशेंट जब भी अस्पताल में आता है उसको भर्ती करके उसकी जो भी पुरानी जांचें हैं उसको लेकर लेबर रूम में भर्ती किया जाता है। उसको IV फ्लूइड और ऑक्सीजन की काउंसलिंग दिया जाता है, जिससे कि मॉनिटरिंग किया जा सके। इस पेशेंट में भी जब वो आया तो गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा देखा गया कि पेशेंट लेबर में है और इसको लेबर रूम में रहना चाहिए। पेशेंट से उसकी जांचें मांगेंगे, लेकिन वो देने से उसने मना कर दिया। लेकिन लेबर रूम में जाने से भी उसने साथ साथ मना कर दिया और यहाँ से वो हाथ छुड़ाकर कहीं बाहर चली गई। घर वालों के भी द्वारा उसको फोर्स किया गया, तो लेबर रूम में आने से मना कर दिया गया पेशेंट के। उसके बाद
जो सिस्टर है हमारी वो अपने जो रूटीन वर्क में है, पेशेंट लोड ज़्यादा है और बहुत सारी डिलीवरी एक साथ कंडक्ट होती रहती है, तो पेशेंट कहीं ना कहीं बाहर चले गया और यहाँ पे नहीं था लेबर रूम में, उसके बाद खबर है कि वो शायद बाथरूम में उसने डिलीवर कर दिया। हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य मरीजों को इससे डर नहीं रहे, संक्रमण का खतरा नहीं रहे, इसको लेकर आप क्या करते हैं? इसको लेकर पेशेंट को वैसे ही हमारे सेफ्टी लेबर रूम में ही रखा गया है, जो भी प्रिकॉशन है वो पूरे रखे गए हैं कि दूसरे मरीजों को इन्फेक्शन नहीं हो, लेकिन मरीजों को ऐसी बातें छुपाना नहीं चाहिए जिससे कि दूसरों को भी खतरा हो। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्र, इंडिया टाउन न्यूज। चुनाव आयोग ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक के तौर पर रामगोपाल गर्ग और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग के तौर पर अभिषेक झा को नियुक्त किया है। आज जिले के नए पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने अपना पदभार ग्रहण किया है। 3 दिन पूर्व ही चुनाव का ऐलान होने के तीसरे दिन ही निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के 2 कलेक्टरों और 3 पुलिस अधीक्षकों को हटा दिया था। इसी कार्रवाई के अंतर्गत दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा और दुर्ग के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव को भी हटा दिया गया था। पदभार ग्रहण करते ही दुर्ग के नए पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने मीडिया से चर्चा में कहा कि चुनाव आयोग की अपेक्षाएं हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। उस संबंध में पुलिस से सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकता है कि चुनाव को कैसे संपन्न करना है, चुनाव के प्रचार में भी किसी को कोई समस्या ना आए और लोगों को भी मतदान करने में कोई समस्या ना आए, अनुरूप कार्य किए जाएंगे। देखिए, आज मैंने जिला दुर्ग में बतौर पुलिस अधीक्षक चार्ज लिया है जो शासन और चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक। तो अभी हमने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों की एक मीटिंग ली है जिसमें उनसे सामान्य उनकी इंट्रोडक्शन और उनके क्षेत्र में क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके संबंध में जानकारी देने की कोशिश की है। और एक हमने शाम को थाना प्रभारियों की भी बैठक रखी है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं चुनाव में उसको समझने की, फिर उसके क्या क्या उपाय जो भी वैधानिक पॉसिबल है और जो भी हमसे अपेक्षा की जा रही है शांतिपूर्वक निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए, तो सभी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। एक बार फिर वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी को लेकर राज्य निर्वाचन अधिकारी ने शिवपुरी जिला निर्वाचन अधिकारी से जानकारी मांगी है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने पिछौर विधानसभा सीट से प्रीतम सिंह लोधी को चुनाव में उतारा है। इससे पहले भी पिछौर सीट से प्रीतम चुनाव लड़ चुके हैं और 2200 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। अब प्रीतम सिंह लोधी के मामले में एक नया पेश सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि किसी ने प्रीतम सिंह लोधी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है कि प्रीतम लोधी के ऊपर विभिन्न थानों में 50 से 60 मुकदमे दर्ज हैं, तो प्रीतम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। इसी बात को लेकर राज्य चुनाव अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रीतम के बारे में एक स्पष्टीकरण मांगा है। ग्वालियर में किसी ने शिकायत किया है जिसमें ये उल्लेख है कि प्रीतम लोधी जी के अगेंस्ट में जो है केसेस हैं, तो उनको कैसे चुनाव में लड़ा जा सकता है, ये शिकायत मिला है। और वैसे भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में जो है बड़ा स्पष्ट है कि जो ऐसे कैंडिडेट जिनको 2 साल से अधिक सजा हुआ है वही अपात्र होते हैं। एज ऑफ नाउ जो रूल है वो ये कहता है, तो नियम के लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसके अनुसार आरओ डिसाइड करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अबकी बार समय काफ़ी दे दिया है, पहली लिस्ट में नाम निकाला, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सीनियर नेतृत्व को और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। और अबकी बार पहली बार देखने को मिलेगा पिछौर के अंदर कि ऐतिहासिक जीत होगी, यहाँ के कार्यकर्ता की ऐतिहासिक जीत होगी और यहाँ के मतदाता की ऐतिहासिक जीत होगी। और यहाँ का मतदाता और कार्यकर्ता यहाँ से बहुत मेहनत से काम कर रहा है और उस पर भरोसा किया है, तो जीत सुनिश्चित है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के भिलाई छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों संतोषी पारा कैंप 2 में माता की प्रतिमा को खंडित करने, अपमानित करने वाले आरोपी का छावनी पुलिस ने जुलूस निकाला। उसे थाने से पैदल घुमाते हुए उसके मोहल्ले में ले जाया गया, वहां से उसे न्यायालय में पेश किया गया। बीते दिनों भिलाई के छावनी क्षेत्र में स्थित मंदिर में माता की प्रतिमा खंडित करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
छावनी टीआई सोनल ग्वाला ने बताया कि संतोषी पारा कैंप 2 में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को खंडित करने की घटना हुई थी। आरोपी ने प्रतिमा खंडित कर दिया था। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने न्यू गणेश चौक कैंप 2 के शारदा पारा निवासी आरोपी रोहित सिंह लोहिया को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में देव प्रतिमाओं को तोड़ने की बात स्वीकार की है। इस घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था, इसलिए पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका जुलूस निकाला है। घटना हुई थी, उसमें मंदिर में भगवान श्री शिव भगवान पार्वती माता की मूर्ति को तोड़ा गया था। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल एफआईआर की गई थी और घटना स्थल में जाके मौका पे निरीक्षण किया गया तो पाया गया था कि घटना सही है, किसी असामाजिक तत्व पर यह घटना को कारित किया गया। घटना के बाद जो साइबर और थाना की टीम लगी हुई थी, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से हमें जानकारी मिली थी कि फुटेज में कुछ संदिग्ध दिखे हैं कोई, तो उस आधार पे हमने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसके पूछताछ करने पे और एविडेंस कलेक्ट करने पे उसके वो आरोपी हमको मिला है और उसको तत्काल इसमें अरेस्टिंग करके उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की गई है और उसको जेल दाखिल किया है। इसमें 295 या 427 लगा है और भी कोई धारा अगर जोड़ती हैं, अभी विवेचना में है मामला, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। जल्दबाजी कभी कभी घातक हो जाती है और उससे नुकसान भी पहुंच सकता है, जिसका नजारा शनिवार की सुबह मध्य प्रदेश के वारासिवनी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। जहां वारासिवनी रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन वारासिवनी से गोंदिया के लिए प्रस्थान हो रही थी, तब उसे पकड़ने के लिए एक महिला ने दौड़ लगाई, लेकिन इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह चलती ट्रेन से नीचे जा गिरी। वारासिवनी नगर वार्ड क्रमांक 4 निवासी जानकी वरकड़े भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती है, जो कि रोजाना की तरह वारासिवनी रेलवे स्टेशन के कटंगी गोंदिया ट्रेन में सवार होने प्रातः 9 बजे वारासिवनी रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन थोड़ा विलंब होने के कारण ट्रेन रेलवे स्टेशन से छूट गई, जिसे पकड़ने के लिए महिला ने दौड़ लगाई, लेकिन अचानक ही उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे जा गिरी। इस दौरान महिला का एक हाथ घटना में ही कट गया और महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद तत्काल ही रेलवे स्टेशन मास्टर के द्वारा ट्रेन को रुकवाया गया, जिसके बाद ट्रेन और ट्रैक के बीच में फंसी महिला को बाहर निकाला गया और 108 की सहायता से जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह वो चलती हुई ट्रेन से चल रही थी, बालाघाट जा रही थी मंगने के लिए, तो अनेक उसका हाथ कट गया। अच्छा, तो ट्रेन उस समय चल रही थी कि खड़ी थी? उस समय चल रही थी धीरे धीरे। कितने लोग जा रहे थे साथ में? बस अकेले ही जा रहे थे, बाकी लोग चढ़ गए थे ट्रेन के ऊपर। अभी की स्थिति महिला की? आज भी वही है, बस हाथ बिल्कुल काटने के लिए थोड़ा सा मांस में अटका हुआ। बालाघाट से अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा सिंह। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर हुआ मंथन, बैठक में शामिल होकर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विकास नहीं होने से नाराज ग्रामीण लगातार कर रहे हैं चुनाव बहिष्कार। हमास आतंकवादी गतिविधियों का छत्तीसगढ़ में भी हो रहा विरोध। लावारिस दिवंगतों के लिए किया गया पिंडदान। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ है। बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज देर शाम दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौटे। दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल होकर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को आएगी, वहीं महिला उम्मीदवारों की संख्या पहले से ज्यादा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहले चरण की सीटें तय हो चुकी है। पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को आएगी। लगभग सीटों के नाम तय हो चुके हैं। कुछ सीटों पर नाम तय करने अभी और चर्चा होगी। महिला उम्मीदवारों की संख्या पहले से ज्यादा होगी। प्रत्याशी चयन को लेकर सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जो जिताऊ है उसे टिकट दी जा रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नेताओं की भी ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है।
पहले चरण में प्रत्याशियों की सूची तैयार है। 2 दिनों बाद सूची जारी हो जाएगी। दूसरे चरण के भी कुछ प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में शामिल हैं। क्या ये तो हमारे साथ ही बोले कि पितृपक्ष में मत करिए, पितृपक्ष तो रुकना ही पड़ेगा ना। और हमारी तैयारी पहले से थी। जो जीतने वाले हैं वो क्राइटेरिया है, मिनिमिलिटी ही क्राइटेरिया है, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया है। सीसी का काम हो गया है, उसके बाद फिर आगे है थोड़ा जो बचे, अध्यक्ष जी बताया ना, जो थोड़ा बहुत बचे हैं वो बाद में हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में चंद दिनों ही बाकी हैं। ऐसे में जिला प्रशासन 100% चुनाव कराने लोगों के बीच पहुंचकर जागरूकता कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कबीरधाम जिले कवर्धा व पंडरिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 15 गांवों के किसान अपनी मांगों को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल किसानों का आरोप है कि जिले के सुतीय पाठ जलाशय की नहर नाली विस्तारीकरण की मांग किसान लंबे अरसे से कर रहे हैं। वहीं मांगों को लेकर अनेकों बार चक्का जाम, धरना प्रदर्शन कर कई दफा ज्ञापन सौंपने के बावजूद शासन प्रशासन हमारी मांगों को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखी, जिसके चलते हम 15 गांव के किसान होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि बाकी ग्रामीणों को भी चुनाव बहिष्कार के लिए समर्थन मांगेंगे। वही है सर जी, वो सुतिया पाठ नाली विस्तार करना था और सामने वाले सरकार पहले करे भी रही से, तो काम आज तक चालू नहीं हुई, परिवर्तन हुई सत्ता था तो ओखरे बारे में लगे हैं। तो कितने ग्रामों के लोग मतलब वैसे 26 गांव है, तो 15 गांव के स्टाम्प में लिखित आवेदन दे चुके हैं नमन है कलेक्टर महोदय के नाम से। जब भी कोई भी पार्टी है आके हमला आश्वासन नहीं दी लिखित में, तब तक तो हम ये बात ला नहीं मान सकम। समस्या पानी की समस्या सोते पाठ बांध आना चाहिए, जब तक नहीं आए तब तक वोट देना नहीं है, चुनाव बहिष्कार करना है कोई भी सरकार से, यही समस्या है। अभी सर जिला पंचायत गए हैं ना, जिला दिन कमरदा 9 तारीख के कलेक्टर ऑफिस कोकरों में नहीं गए नेता होता है अभी। हाँ, नहर के बारे में हम बोल रहे हैं, वही हमारे मन की मांग है पूरा। क्या चाह रहे हैं? चाहे रहे मन वही नहर हमारा आएगा ना तभी वोट डालेंगे। 26 गाँव का आदमी हम मर रहा है, भूखन मर रहा है, प्यासन मर रहा है, पानी देवे नहीं कर रहा है, अंगाल पड़ा है, देख रहे पानी गिर रहा है नहीं रहा अभी है। वही से हमने कहा था ना, पानी जब आएगा ना तब हम वोट डालेंगे। कबीरधाम से हिरेंद्र गोप, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी व मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के शुक्रवार को अचानक नर्मदा तट के छोटे से गांव सगुन घाट में पहुंचने एवं उनके रात्रि विश्राम को लेकर जिले की राजनीति गर्मा गई है। प्रहलाद पटेल ने प्रियंका गांधी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लालच और द्वेष से वोट लेना ही कांग्रेस का काम है। दादी इंदिरा गांधी के नाम पर प्रियंका लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने कहा कि असली भारत को प्रियंका गांधी कभी समझ ही नहीं पाई। वहीं भूपेंद्र यादव ने भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया। पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, कांग्रेस के बारे में मेरा सदैव मत रहा है कि वो लालच की राजनीति करती रही है, बंटवारे की राजनीति कर रही है और भ्रम फैलाने की राजनीति करती रही है, और वही काम प्रियंका गांधी कर रही है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है, जब वो अपने दादी का नाम लेकर इमोशनल बातें करती हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे बाप ने सिखाया हमारा मुंह सूंघ लो, इससे काम चलता नहीं है। आपने क्या किया, आपके पुरखों ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने वनाधिकार हो, पेशा कानून हो, शिक्षा हो, छात्रावास हो, अस्पताल हो, नौकरी हो, जितना आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, मैं पूरा देश घूमता हूँ। कांग्रेस इस पाप को भी बताए कि 70 साल तक हमारे बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में क्यों नहीं दिया। ये सारे विषय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खोले हैं, और आज इस देश को गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, और विशेष रूप से ओबीसी समाज को भी गर्व है कि एक सामान्य परिवार से निकलकर आज विश्व और दुनिया में उन्होंने नाम गौरव किया। उनसे प्रेरणा पाकर ही आज ओबीसी के हमारे जैसे बच्चे भी काम करने की हिम्मत दिखाते हैं। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने जवाब दिया है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर पलटवार करते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के ऊपर बेवजह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन रमन सिंह के समय के 1 लाख करोड़ के घोटालों पर कुछ नहीं बोले। रविशंकर प्रसाद बीजेपी को सनातन होने की दुहाई देते हैं, लेकिन बीजेपी ने 15 साल तक राम गमन पथ क्यों नहीं बना पाई। उन्होंने महादेव ऐप पर भी बात कही, लेकिन किसी भी ऐप को बंद करना केंद्र सरकार का काम होता है, तो अब तक केंद्र सरकार महादेव ऐप को क्यों नहीं बंद करवा पाई। रविशंकर प्रसाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सनातनी होने की भी दुहाई दे रहे थे, लेकिन यह बताने का साहस उनमें और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि 15 साल तक माता कौशल्या के मंदिर को क्यों उपेक्षित रखा गया। दक्षिण कौशल कोई आज का नहीं है। माता कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ कोई भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं बना। भगवान राम का छत्तीसगढ़ से नाता आदिकाल से है, पुरातन काल से है, लेकिन राम वनगमन पथ को 15 साल तक क्यों नहीं बनाया। जिन भगवान राम के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से पूर्ण बहुमत तक पहुंची, जिन भगवान राम के नाम पे आंदोलन कर करके भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल बनी, 15 साल तक सरकार चलाने का मौका मिलने के बाद उन भगवान राम के कार्य को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी और रविशंकर प्रसाद से है। रविशंकर प्रसाद महादेव ऐप पर भी बड़ी बड़ी बात करके गए। मित्रों, किसी भी ऐप को बंद करने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार महादेव ऐप पे बैन क्यों नहीं लगा रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश की अकेली सरकार है जिसने महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई किया है। 400 से अधिक कार्रवाइयां की गई, 90 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि महादेव ऐप को भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार और मोदी सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश मीडिया संघ, पत्रकार संघ एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता विकास परिषद के तत्वाधान में लावारिस दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए संघ ने किया विधिवत श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान का आयोजन। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता विकास परिषद प्रदेश अध्यक्ष प्रमीला शर्मा ने कहा कि दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए विधिवत 11 ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता विकास परिषद जिला अध्यक्ष प्रेरणा दुबे एवं शहर अध्यक्ष मोनिका शर्मा ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है एवं उनके साथियों द्वारा श्राद्ध कार्यक्रम की व्यवस्था में सहयोग किया गया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ जिला मीडिया प्रभारी अनवर मंसूरी ने बताया कि इस कार्यक्रम के द्वारा अध्यक्ष पंडित श्याम शुक्ला व पत्रकार साथियों ने यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि सभी मनुष्यों को श्राद्ध पक्ष के अवसर पर मोक्ष तर्पण व तृप्ति प्राप्त होनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष के तर्पण एवं पिंडदान शहीद सीताराम हॉकर्स जोन स्थित मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ जिला कार्यालय पर संपन्न हुआ। उसके पश्चात दिव्यांग एवं वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों को भोजन कराया गया। हमने देखा कि इस बार श्याम शुक्ला जी ने पत्रकार संघ की ओर से बहुत ही एक अच्छा पुण्य का कार्य किया है कि जो अज्ञात लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उनकी भी तर्पण के क्रिया के लिए उनको भी मोक्ष मिले, उनको भी शांति प्रदान हो। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ 11 पंडितों द्वारा बहुत ही अच्छे हवन और सभी प्रकार की पूजा के साथ ये कार्यक्रम किया गया। ये बहुत ही पुण्य का काम है क्योंकि जिनके सभी लोग हैं, परिजन हैं, उनका तो बहुत विधि विधान से होता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के लिए और इनकी संतुष्टि के लिए आज ये जो काम किया हुआ है ये वास्तव में सराहनीय है। और हम लोगों को वृद्धाश्रम से सारे बुजुर्गों को आप सबने सम्मान पूर्वक भोजन के लिए बुलाया। हमारे श्री दादाजी वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हुए और आप लोगों ने विकलांगों को एवं अन्य और भी संस्थाओं को, अनाथ आश्रम से सभी बच्चों को बुलाकर यहाँ भोजन ग्रहण करवाया। इसके लिए मैं तहे दिल से दोनों संस्थाओं के आभार। खंडवा से शेख आरिफ, इंडिया टाउन न्यूज।
एक बार फिर वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े जंग का रिएक्शन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी देखा जा रहा है। हमास के खिलाफ यहां भी विरोध शुरू हो गया है। तमाम अलग अलग हिंदू संगठन और लोग हमास की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू संगठनों और शहरवासियों ने रिवर व्यू में आई स्टैंड विद इजराइल के साथ खड़े होकर हमास के आतंकी गतिविधियों के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इजराइल भारत का मित्र है और मित्र देश पर जिस तरह हमास आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, इजराइल में निर्देशों पर गोलियां बरसा रहा है, ऐसी स्थिति में भारत का हर हिंदुस्तानी इजराइल के साथ खड़ा है और आतंकी गतिविधियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुछ लोग भारत में भी हमास के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों का हिंदू संगठन पुरजोर विरोध करता है। इजराइल जो कि कम से कम जिस तरीके से आज फिलिस्तीनी आतंकवाद से लड़ रहा है और हमास जैसे संगठन जो अपने आप को यह दिखाता है कि हम जो है बहुत ही अच्छे हैं, शांतिप्रिय हैं, जबकि मेरे ख्याल से उससे बड़ा निंदनीय और उससे बड़ा एक राक्षसी प्रवृत्ति की पूरी दुनिया में कोई भी संगठन नहीं है। जिस तरीके से वो इजराइल के अंदर घुसकर वहाँ के आम जनता को उन्होंने मारा काटा, वो बहुत बड़ा निंदनीय है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उनका इजराइल का साथ, उसके विरोध में जाकर इजराइल का साथ दिया है, हम सारे लोग इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हम समर्थन करते हैं। मुझे लगता है इसकी पूरी तरह से निंदा और भर्त्सना की जा रही है और हमारे भारत देश में जो ऐसे छुपे हुए आतंकी हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम ये सबक देना चाहते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने विरोध किया इजराइल का। मुझे लगता है ये भारत के असली आतंकवाद हैं। ऐसे विधर्मियों को और ऐसे संगठनों को, ऐसे इंस्टीट्यूशन के बच्चों को तत्काल मुझे लगता है उन 57 मुस्लिम देशों में भेज देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। राष्ट्रीय स्तर पर नवांकुर विद्यापीठ की छात्रा ने परचम लहराया है। यहां पर इंस्पायर मानक राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में नवांकुर विद्यापीठ गंज बासौदा की 11वीं की छात्रा रूपाली लोधी ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित की गई इस प्रदर्शनी में इंस्पायर मानक के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 2023 के लिए रूपाली लोधी का मॉडल चयनित हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर रूपाली लोधी विजेता रही। रूपाली लोधी सामान्य परिवार से है। उसके पिता भगवान सिंह लोधी अपनी बेटी की उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। नवांकुर विद्यापीठ परिवार से छात्र रूपाली लोधी का स्टेशन पहुंचकर स्वागत किया गया। संस्था है जहाँ पे वो बच्चों को आगे लेकर जाती है, जहाँ पे अपने आइडियाज़ को वो प्रोटोटाइप करवा सकते हैं। तो ये मेरी भी ये रुचि थी कि मैं ये बनाऊं। तो ये प्रेरणा मुझे मेरे शिक्षकों से मिली, क्योंकि मेरी जो दादी हैं वो काम करती थी, तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, उन्हें प्रॉब्लम होती थी तो मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने ये ऑनियन फ्लावर कटर बनाया है। जो प्याज के फूल होते हैं वो इससे काटे जाएंगे, क्योंकि किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उनको। सिरोंज से जफरुल्लाह, इंडिया टाउन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।